नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस खूबसूरत से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों के लिए, स्पेशली मैं 9th की बात करूं, 10th की बात करूं, क्योंकि ये चैनल 9th का है, तो 9th के पर्सपेक्टिव से ही मैंने ये जो पूरा सेशन है डिज़ाइन किया है। तो इस सेशन में बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई एग्जाम में जब आप लिखते हो, कॉपी अपनी लिखते हो, तो हम किस तरीके से लिखें। अच्छी कॉपी, एक अच्छा इंप्रेशन जो पड़ता है वो किस तरीके से पड़ेगा, आंसर को किस तरीके से लिखें कि भाई टीचर जब देखे ना तो मोतियों जैसे अक्षर हों, और भाई टीचर आंख बंद करे ऐसे कॉपी चेक करता हुआ चला जाए, है ना। तो कुछ इस तरीके की टिप्स देने वाला हूं, माफ कीजिएगा मैं जस्ट मजाक कर रहा हूं। टीचर आंख बंद करके कॉपी चेक नहीं करता, आंख खोल के कॉपी चेक करता है, बट शर्त है कि अगर आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी है, तो कुछ गलतियां भी जो है टीचर नजरअंदाज जो है कर देता है। ठीक है, गलतियां करनी नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि अच्छे आंसर लिखने की, अच्छी प्रेजेंटेशन देने की जो है क्या क्या फायदे होते हैं। तो इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप शुरू से लेकर एंड तक जो आपको इस सेशन में को देखना है, और इस सेशन को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि काफी चीजें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा तो देखो, मैं कुछ लिख के लाया नहीं, खुद ही लिखूंगा मैं, और राइटिंग भी खराब है मेरी, प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूं, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट जो है इसी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि सर की राइटिंग भी खराब है और बहुत सारे बच्चे जो मेरे को देख रहे होंगे उनकी भी राइटिंग खराब होगी। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपकी राइटिंग खराब है तो आपके मार्क्स कितने आए थे। तो बेटा मेरे 12th में और 10th में अच्छे ही मार्क्स थे, है ना। राइटिंग खराब होने के बाद भी 12th में मैं 90 से अबव स्कोर कर पाया था, 90% से ऊपर मेरी आ पाई थी। राइटिंग खराब होने के बाद भी बहुत राइटिंग खराब थी, आपको तो पता होगा, सारे बच्चे जानते हैं मेरे को, जो जो बच्चे मेरे को 3 से 4 लेक्चर देखे हैं, जिन जिन बच्चों ने भी, वो जानते होंगे कि हमें सर की राइटिंग बहुत खराब है। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि सर मैं धीरे धीरे लिखूंगा, है ना, राइटिंग के नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे, ये बताओ पहले। राइटिंग के नंबर कटते हैं? तो बेटा ये सब ना मिथ है आपकी। राइटिंग के नंबर जो है, राइटिंग के जो मार्क्स हैं, है ना, वो नहीं कटते हैं। तो सर फिर ये लोग क्यों बोलते हैं कि राइटिंग गंदी है तो ना मार्क्स कम आएंगे। तो बेटा देखो, राइटिंग इतनी होनी चाहिए आपकी, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आपकी कॉपी जांच रहा है ना, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको समझ में आ जाए, इतनी अच्छी लिखो। और वो तो आपको करना पड़ेगा। अब होता है ना कि जैसे आपने किसी की कॉपी ली, जैसे मान के चलो आपका काम अधूरा है, आप कल आए नहीं थे, आपको फीवर आ गया था, तो आप किस बच्चे की कॉपी लेते हो? आप टॉपर बच्चे की कॉपी लेते हो। टॉपर जो होते हैं थोड़े से, उनकी राइटिंग भी ठीक ठाक होता है। आप ऐसे बच्चे की कॉपी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, इसकी राइटिंग गंदी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप कॉपी उसकी लोगे तो आपको खुद दिक्कत होगी लिखने में। आप वही जो है, आप 1 घंटे में अपना काम पूरा फिनिश कर दोगे, लेकिन उसकी राइटिंग इतनी गंदी है तो आपको खुद भी समझना पड़ रहा है कि भाई लिखा क्या है उसने, तो आपको 2 घंटे लग गए, टाइम वेस्ट हुआ, आपका नहीं हुआ। तो ऐसी सेम थिंग गोज विद द राइटिंग व्हेन यू राइट इन एग्जामिनेशन। तो अगर आप गंदी राइटिंग लिखोगे कि एग्जामिनर को समझ में भी नहीं आ रहा है, यानी कि आपको देखो 9th में तो कोई कॉपी बाहर नहीं जाती, बोर्ड्स की बात कर रहा था मैं, 9th की बात करूं, आपका टीचर चेक करेगा, है ना, और जब वो देखेगा कॉपी के इस लड़के, वो टीचर तो जानते हैं, जो कॉपी चेक करता है वो तो जानते हैं, देखो, है ना, उनने पढ़ाया है आपको, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई ये क्या लिख दिया इसने, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। और कोई टीचर थोड़ा सा उल्टे दिमाग का मिल गया तुम्हें, तो पूरा ही कॉपी आपकी जो है, जहां आपको 5 नंबर मिलने थे पूरे के पूरे पूरे सही आंसर के, वहां आपको 2.5 नंबर मिला। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग ऐसा था, उसको समझ में ही नहीं आया। तो वो राइटिंग खराब होना या फिर राइटिंग ऐसा होना कि वो समझ में ही ना आया, दोनों में डिफरेंस है। बहुत बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, इनकी राइटिंग खराब होती है, अच्छी दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना तो चीजें समझ में आती हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है, तो बस आप उतनी कर लो। बहुत ज्यादा गंदी है कि इतनी समझ में भी नहीं आती सामने वाले को, तो बेटा आपको जो है सुलेख लिखने की जरूरत है। और सुलेख आपको अलग से कहीं नहीं लिखनी, आपको क्या करना है, सिंपल सा, मैं बहुत ही अच्छा फंडा बताता हूं कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, आपको अलग से सुलेख लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी आप अपना सिस्टम में पढ़ रहे हो, सोशल साइंस में पढ़ रहे हो, उसको ही लिखना शुरू कर दो। कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप ऐसे पढ़ते हो, आपको पढ़ने की आदत है, ये पढ़ने की आदत को भुला दो, आप लिखना शुरू कर दो। और लिखना क्या, आपको क्या दिमाग में कि भाई इतना अच्छा लिखूं कि भाई मेरे को समझ में आ जाए, और जो सामने वाला बंदा जो मेरी कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आ जाए। और उसको कैसे समझ में आएगा? अब उसको जाके दिखा दो थोड़ा सा, है ना, अपने दोस्त को दिखा दो कि भाई देख मैंने ये आंसर लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो बोल देगा तो उसको समझ में आ जाएगा, तो टीचर को भी समझ में आ जाएगा। तो पहली बात यह है कि राइटिंग के नंबर नहीं कटते हैं, बट शर्त क्या है कि आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, वरना टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो गंदी राइटिंग में और कुछ समझ में ना आने में, दोनों में डिफरेंस होता है। बहुतों की राइटिंग गंदी होती है, फिर भी वो इतना तो लिख देते हैं कि जहां चीजें समझ में आती हैं, तो बस उतनी कर लो कि चीजें समझ में आ जाए, तो नंबर जो है बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। हाँ, अब उनकी बात करता हूं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो भाई देखो, राइटिंग जब बहुत अच्छी होती है ना बेटा, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। जैसे होता है ना कि जब आप सब पहले किसी इंसान को देखते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, फिजिकल अट्रैक्शन होता है पहले, है ना, कि पहले उसकी शक्ल देखोगे, बॉडी कैसी है, हाइट कैसी है। लेकिन जब उससे बात करते हो आप, तब आपको पता चलता है वो इंसान अंदर से कैसा है, नेचर अच्छा है, बोलने में कैसा है वो।
तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? फर्स्ट इंप्रेशन राइटिंग होता है आपका, वो फिजिकल इंप्रेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी राइटिंग है, उसकी अच्छी राइटिंग के साथ में आप गलत भी लिखोगे, सही लिखना है। हाँ, छोटी मोटी गलतियां जो होती है ना अच्छी राइटिंग के साथ में, वो थोड़ी इग्नोर हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत सुंदर होता है तो उसके अंदर कुछ गुण दोष जो होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, बिकॉज वो बंदा जो है सुंदर है। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। चलिए, तो भाई इस पहली बात करें राइटिंग की। दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूं, देखो दूसरी बात मैंने ऑलरेडी पहली पॉइंट में ऐड कर दी है कि हमेशा लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं मैं लिख लिख के याद करो? क्योंकि बेटा देखो, लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको लिखने से आपकी राइटिंग का पहला वाला इशू जो है सॉल्व हो जाएगा। दूसरा इशू ये होता है कि आपने देखा होगा अक्सर जो है बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, उनके सारे क्वेश्चंस आते होते हैं, और दुख तब होता है जब 5-5 नंबर के 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। मतलब तुम्हें पूरा पेपर आता था फिर भी जो है छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि टाइम नहीं था। तो भैया इससे क्या होता है? इससे जो आपको लिखने की प्रैक्टिस जब आ जाती है तो आपको ये नहीं लगेगा कि टाइम कम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको लिखने में टाइम नहीं लग रहा। तो देखो, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको सच में लिखना आ जाता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं बिल्कुल कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको ऐसा लगेगा आप नॉर्मल कॉपी लिख रहे हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लिया है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है ना, तीसरा पॉइंट देखो, हमेशा एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। मतलब जब भी आप आंसर लिखो, है ना, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें आपको एक चीज करनी है। जैसे मान के चलो 3 नंबर का आंसर है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, या फिर 6 मार्क्स का है। मैं सबको लेके चल रहा हूं, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स। और हमेशा पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में मत लिखो, पैराग्राफ में बिल्कुल मत लिखना, इंप्रेशन बहुत गंदा पड़ता है। हमेशा पॉइंट्स में लिखना है आपको। और हाँ, एक चीज और, जिनकी राइटिंग गंदी है तो मैं कहता हूं कि लाइन छोड़ छोड़ के दूर दूर लिखो। अब दूर दूर लिखोगे तो सफाई आ जाती है ना, तो वो जो गंदी राइटिंग होती है वो भी अच्छी लगने लगती है। जैसे कोई एक जिसकी राइटिंग अच्छी है वो एक लाइन छोड़ रहा है ना, जैसे मान के चलो एक लाइन छोड़ रहा है, तुम 2 लाइन छोड़ दो, है ना। पहला क्वेश्चन लिखो, फिर दूसरा जो है दूसरी लाइन, 2 लाइन छोड़ के जो है आप लिखो, 2 लाइन छोड़ दो, फिर तीसरी लाइन से लिखो। जब 2-2 लाइन छोड़ के दूर दूर लिखते हो आप, कॉपी की कमी होती नहीं, ऐसा तो है नहीं, लिमिटेड कॉपी है, तो दूर दूर लिखो थोड़ा, आप लाइनें छोड़ के लिखो, है ना। और हमेशा जो है पॉइंट्स में लिखो, याद रखना पॉइंट्स में। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखो, 4 का है तो 5 पॉइंट लिख दो, है ना। 5 नंबर का है तो 6 लिखो, और 6 का है तो 7 पॉइंट लिखो। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि मान के चलो अगर एक आध पॉइंट गलत भी हो गया तो 5 तो फिर भी ठीक हो जाएंगे ना, तो नंबर नहीं कटते ऐसे, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं किसकी? सर ये बताओ कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो 5 या 6 नंबर के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो 5-6 नंबर के या फिर 5 मार्क्स के आते हैं, इनको कैसे लिखें? तो भाई इनका सबसे अच्छा लिखने का तरीका क्या है? प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी है, सबसे अच्छा तरीका है इन्हें लिखने का। सबसे पहले जैसे 5-6 पॉइंट्स होंगे, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 पॉइंट्स है, तो शायद 7 पॉइंट्स का ना आप एक पहले चार्ट बना लो पूरा, 7 पॉइंट्स का, 6 पॉइंट्स का चार्ट बना लो, या फिर 5 नंबर का तो 6 पॉइंट्स का जो है पूरा चार्ट बना दो, और इन 6 पॉइंट्स को शॉर्ट शॉर्ट करके लिख दो, है ना। 6 पॉइंट्स को, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। फिर सबको जो है धीरे धीरे करके जो है एक पेज पे एक्सप्लेन करो। पहला पॉइंट ये था, इसको पूरा एक्सप्लेन करो। दूसरा पॉइंट ये था, दूसरे को एक्सप्लेन करो। तो जब आप चार्ट वार्ट बनाते हो, ऐसे लिखते हो ना, तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। सोच के देखो, आपकी राइटिंग अच्छा, आपने पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया है, और उसके बाद उस चार्ट को एक एक करके जो आपने डिफाइन भी किया पूरा, है ना, अलग अलग पेज पे। मतलब 1.5 से 2 पेज का तो हो ही जाएगा आराम से, है ना, 1-1.5 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या है, तीसरा चौथा पॉइंट है, आई गेस 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। चौथा ये है कि हाईलाइट कि सर हाईलाइट का मतलब क्या है? बेटा हाईलाइट का मतलब है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, देखो टीचर जब कॉपी चेक करता है ना, पूरा आंसर नहीं पढ़ता, टीचर को और भी जो है काम करने हैं। वो आपका एक एक वर्ड पढ़ेगा तो भाई हो लिया, उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 5 सेक्शन है, 200-300 कॉपियां हैं, वो चेक करनी है उसे। तो सबसे बड़ी यहां पे समस्या क्या आ सकती है कि भाई मास्टर जो है एक एक शब्द पढ़ता है आपके, नहीं बेटा, मास्टर जो होता है कॉपी चेक भी जो करेगा, वो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, मतलब 5 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट्स में तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो होंगे कुछ ना कुछ, उसको ना आप हाईलाइट कर दो, है ना, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो, ब्लैक पेन से, है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो। जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, तो इस पूरे पॉइंट को हाईलाइट कर दो। जब वो पढ़ेगा आंसर, तो पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ उन हाईलाइट्स पॉइंट्स को पढ़ेगा, तो कहेगा कि हाँ अच्छा लिखा है, सुंदर लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, प्लस ना हाईलाइट भी कर रखा है। आप सोच के देखो, 2 पेज का आंसर लिखा है, अब 2 पेज में वो पूरा थोड़ा पड़ेगा, अब आपने बीच में कहीं हाईलाइट कर रखा है ब्लैक पेन से नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वही पॉइंट्स को पढ़ेगा, थोड़ी छोटी मोटी गलतियां भी जो बीच में होंगी, है ना, उन्हें जो है इग्नोर कर देगा वो, तो इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से जो है
क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर आप इन सारी बातों का जो है याद रखते हो तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका मतलब आप जो है बिल्कुल मतलब चिंता मत करो, आपके बढ़िया नंबर आएंगे। हाँ, एक चीज और है, और वो चीज क्या है कि सबसे पहले जब एग्जाम शुरू होता है तो कौन से क्वेश्चंस करें हम। तो देखो होता क्या है, देखो जब एग्जाम शुरू होता है उससे 10 मिनट उससे 15 मिनट पहले तो आपको मतलब पढ़ने का टाइम मिलता है। जब कॉपी और जो पेपर होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो 15 मिनट आपको पढ़ने के दिए जाते हैं। तो 15 मिनट में आप पूरा चेक करो और आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले जो आपको अच्छे से आते हैं, 100% आते हैं। इससे क्या होता है, इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है थोड़ा कम हो जाता है, साइकोलॉजिकली आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मान के चलो 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको 12-13 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो आप, तो स्टार्टिंग में आपको जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें सबसे पहले करो, बहुत अच्छे से जो आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी जब स्टार्टिंग में कॉपी चेक करेगा तो कहेगा हाँ बच्चा अच्छा है, 10-12 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अच्छे हैं, पूरे नंबर मिल रहे हैं आपको, तो बाकी की जो है बहुत ही हल्की कॉपी चेक करेगा, कुछ चीजें जो होंगी वो भी इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि 12-13 जो आपने पहले से आंसर लिखे हुए हैं वो बहुत अच्छे थे। तो मान चलो लास्ट में कुछ कमियां भी हैं, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन आपको नहीं ठीक से आते हैं, उनमें कुछ कमियां भी है तो वो इग्नोर कर दी जाएंगी। तो मैं हमेशा बोलता हूं जो आपको आंसर सबसे अच्छे पहले आता है ना, सबसे अच्छे से आता है, उन्हें पहले लिखना शुरू करो। क्लियर है? तो आई होप आपको सारी जो चीजें सेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।